Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Sidhu show. आज हमारे साथ मौजूद हैं नमित कपूर. ही इज द फाउंडर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी यूथ हेवन होस्टिंग. तो हमेशा ही मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर को हम अपने शो में लेके आए, बट दिस इज रेयर कि एक शो पे जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो आज हमारे साथ दोबारा है. तो आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, बिकॉज ऑलरेडी हम डिजिटल मार्केटिंग डिस्कस कर चुके हैं अपने इस चैनल पे. सो क्रिप्टो के बारे में आज हम जानेंगे नमित से. सो नमित की एक ऑलरेडी बेसिक वीडियो ऑन क्रिप्टो, इट इज वेरी पॉपुलर ऑन इंटरनेट. यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब और फेसबुक, आपको मिल जाएगा कि नमित ने पहले ही बेसिक्स बड़े क्लियर किए हुए हैं अपनी पहली वीडियो में. सो नमित, वेलकम टू द शो. थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग टू द शो. बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन हुई पड़ी है. सो व्हाट एक्चुअली बिटकॉइन इज? वैसे बहुत लोगों ने नाम सुना है और नाम सुनने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, जब बिटकॉइन का प्राइस एकदम से शूट अप होता है. बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी जो इंटरनेट में बनाई ही इसलिए गई है ताकि आप इंटरनेट से पैसे का लेन देन कर सको. उसका मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइजेशन फॉर वन वर्ल्ड वन करेंसी, एंड दैट इज बिटकॉइन. सो आपने भी बिटकॉइन के बारे में बहुत सर्च किया होगा, बट आज हम सीरीज वाइज इनके क्वेश्चंस करेंगे. तो इसको कंट्रोल कौन करता है? अगर हम बात करें कि हु इज कंट्रोलिंग बिटकॉइन? कंट्रोलिंग जानने के लिए ना अपने को पहले पता होना चाहिए कि जो इंफ्रा है बिटकॉइन के पीछे, जो टेक है वो कौन सा है. The technology on which Bitcoin is built is blockchain. And what is blockchain? Blockchain उसमें जो डाटा स्टोर होता है ना, जैसे आप PHP में अलग अलग एप्स क्रिएट कर लेते हो, वैसे आप ब्लॉकचेन में भी अलग अलग एप्स क्रिएट कर सकते हो, कंप्यूटर एप्स. और ब्लॉकचेन का जो सारा डाटा होता है वो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है. All the ledger is maintained in network of computers, and that network of computers is not owned by a central agency. It is owned by different people in different countries. So that makes Bitcoin very safe, very secure, and that cannot be hacked. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कल परसों मेरी ना बात हो रही थी किसी से, एंड ही वाज अ टेक्नोलॉजी गाय, वेरी सीनियर पर्सन इन वन ऑफ द कंपनी, एंड ही सेड टू मी कि यूके वो गए, और यूके में जब उन्होंने अपने पूरे स्टाफ के साथ डिनर किया, दे हैड ऑल लैविश डिनर एंड एवरीथिंग, एंड देन एट लास्ट इट केम टू हिज माइंड कि मैं उनसे पूछूं कि आप बिटकॉइन एक्सेप्ट करते हैं. और जब उसने यस बोल दिया तो ही इज लाइक कि ही वाज हैप्पी कि जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और मैं उसी में से जो मैंने प्रॉफिट कमाया है और मैंने उससे पे कर दिया. इज इट पॉसिबल लाइक इन इंडिया, या इसको कैसे लोग यूज कर रहे हैं? बिटकॉइन के आगे भी ना और भी क्रिप्टो करेंसीज आ गई है. At this moment there is around 10,000 cryptocurrency existing in whole world, but उसमें से मोस्ट जो फेमस है, जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैप है, that is Bitcoin और Ethereum, और टॉप 10 कॉइन्स इन द मार्केट. कुछ कंट्रीज ही ऐसी है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर बना लिया. जैसे यूक्रेन. इंडिया में आप रुपीज देके ट्रांजैक्शन करते हो, यूक्रेन में यू कैन डू ट्रांजैक्शन बाय जस्ट गिविंग योर बिटकॉइन. लाइक एल सल्वाडोर में भी लोगों ने उसको ऑफिशियल करेंसी ही बिटकॉइन बना लिया. इंडिया में एक पीछे मैंने सुना, एक दिल्ली में कैफे खुला है जो बिटकॉइन थाली जिसने बनाई है. यू कैन पे इन बिटकॉइन एंड एंजॉय अ लैविश इंडियन मील. किसी ने इसमें एंटर करना हो, और ऑब्वियसली इफ दे वांट टू नो मोर दे कैन टॉक टू यू, बट अगर मैंने अपना फर्स्ट बिटकॉइन की, मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए? आई एम थिंकिंग टू बाय, सो व्हाट शुड बी माय अप्रोच टू बाय बिटकॉइन? आपको लेने से पहले बिटकॉइन को समझो, ठीक है? पहले बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को समझो. एक बार आपको बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी समझ आ जाती है, बिकॉज इट इज अ वेरी वॉलेटाइल करेंसी. नॉर्मल बंदे देखते हैं कि आपने कुछ शेयर मार्केट में फंड्स लगाए, वो पूरे साल में 5-10% फ्लक्चुएशन होती है. ये पूरे साल में डबल भी हो सकता है और 1/10 भी हो सकता है. सो बी वेरी कॉशियस व्हेन यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन. If you want to invest, there are multiple apps which in India which you can use and buy Bitcoin. मैं आपको आज बता रही थी कि क्योंकि ये भी आईटी की है, मैं भी आईटी की हूँ. How it attracted you and from where you came to know about it? My crypto journey started in 2016. अब जैसे हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की, जब बिटकॉइन बर्स्ट करता है, जब उसके एकदम से उसकी कॉस्ट इंक्रीज करती है, वैल्यू इंक्रीज करती है, सभी का ध्यान बिटकॉइन पे चला जाता है. 2016 में भी सेम हुआ. बिटकॉइन की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए थी उस टाइम,
वो 1 लाख से 2.5 लाख पहुंच गई। तो वी वर वेरी फैसिनेटेड कि चलो आज बिटकॉइन बाय करना है। उससे पहले मैं चलो टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की देख लेते हैं। एक्चुअली है क्या, मार्केट में स्कैम्स ही बड़े हो जाते हैं, आधी जनता तो आपके पैसे लूटने के लिए बैठी मार्केट में। जब मैंने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा तो I was very sure that it is going to change the future. So I started my crypto journey in 2016. I invested few lakhs. 2016 से वो चलते आ रहे हैं। All in all, I'm very satisfied कि मैं बहुत टाइम से इस जर्नी को मैंने स्टार्ट कर लिया। So he started in 2016. इनको इंटरेस्ट है, so वही वो कह रहे हैं कि हमें सुन के आप बिटकॉइन में सीधा ना इन्वेस्ट करें, आप पहले स्टडी करें, आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि जब हम कहीं पे पैसे लगा देते हैं और ध्यान नहीं दे रहे एंड देन वी सी कि वो किसी तरफ नहीं गए तो यू गेट डिस्करेज्ड। चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे कोई भी शेयर मार्केट हो, यू नीड टू हैव दैट नॉलेज एंड यू नीड टू डिवोट दैट टाइम कि ट्रेंड एंड शिफ्ट्स क्या चल रही है। आपने बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना है, सो व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? I know things are very technical on the session today, पर हमें सब कुछ जानना जरूरी है। Tell us something about the technology. जैसे इंटरनेट 20 साल पहले था ना, कोई इतना सीरियसली ले नहीं रहा था इंटरनेट को, लेकिन अब 20 साल बाद देखो एवरी बिजनेस इज ऑन इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। ब्लॉकचेन अभी उसी स्टेज पे है, कोई ब्लॉकचेन को ज्यादा सीरियसली ले नहीं रहा, लेकिन अब आज से 20 साल बाद देखोगे 90-95% ऑफ द एप्स विल बी शिफ्टेड टू ब्लॉकचेन। अभी कल CBSE ने बोला है कि वो अपने पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न ही ब्लॉकचेन पे लेके जाएंगे। पेपाल बहुत बड़ी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है, उसने ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप डिफरेंट एप्स बना सकते हैं। द मेन एसेंस ऑफ ब्लॉकचेन दैट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड पार्टी, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। अब सपोज कोई ऐप ब्लॉकचेन पे है, मैं एक हैकर हूँ, मैंने उसको हैक करना हो, अगर तो वो ब्लॉकचेन पे नहीं है तो मैं एक सिंगल पीसी हैक करूंगा, वो सारी ऐप हैक्ड हो जाएगी। लेकिन अगर ब्लॉकचेन पे मुझे वो मल्टीपल पीसीज हैक करने पड़ेंगे और अक्रॉस द ग्लोब, जो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए हैक करना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होती है ब्लॉकचेन के ऊपर, सो व्हाट इज दैट? आप बिटकॉइन क्रिप्टो की मार्केट देखोगे, उसमें जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप है वो है बिटकॉइन की। सेकंड नंबर पे जिसकी मार्केट कैप आती है वो मार्केट कैप आती है इथेरियम की। 2014 में विटालिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मेरे बिटकॉइन में बड़ा इंटरेस्टिंगली कोड कर रहे थे, सब पढ़ रहे थे, उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और ब्लॉकचेन को कंपाइल कर दिया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप अगर देखो, अगर मैं बहुत ही नॉर्मल टर्म में बात करूं, जैसे एक वेंडिंग मशीन होती है, आपने कॉइन डाला और आपके पास पेप्सी आ गई या पानी की बोतल आ गई, तो उसमें ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज मैंने आपसे एक वेबसाइट बना, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस। उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नमित इज गोइंग टू बाय अ वेबसाइट फ्रॉम सिम्बा क्वार्ट्स। अगर नमित ने पेमेंट लेट की तो सिम्बा क्वार्ट्स मुझे इतनी पेनल्टी डालेगा। अगर सिम्बा क्वार्ट्स ने वेबसाइट की डिलीवरी लेट की तो उसके लिए सिम्बा क्वार्ट्स में से एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये इसका सारा कोड लिखा जाएगा। ये जो कंडीशंस के लॉजिक्स बन जाते हैं, जैसे आप जावास्क्रिप्ट में लॉजिक बनाते हैं, उसके लॉजिक बन जाएंगे अलग अलग। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा जो एक इंटरनेट पे ब्लॉकचेन पे बन जाए। अब उस पे क्या है कि कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी की जरूरत नहीं है। जैसे मैं डिफॉल्ट करता हूँ तो आप कोर्ट में जाओगे या नोटरी में जाओगे, इसमें ब्लॉकचेन पे सब कुछ वेरीफाइड हो जाएगा और कोई भी इसमें ट्रस्ट इज वेरी मोर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देन नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। सो हाउ टू फाइंड गुड प्रोजेक्ट्स इन क्रिप्टो? अब इसे रियल वर्ल्ड में अच्छा प्रोजेक्ट कैसे देखेंगे? एक तो उसकी जो मैनेजिंग टीम अच्छी होनी चाहिए, जिसका मैनेजिंग टीम बड़ी पैशनेट होगी, जिसको एक्सपीरियंस होगा, उसका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, जो यूज केस जो कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं जैसे जो ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट बड़े चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट बड़े चल रहे हैं, ऑल दैट कॉन्सेप्ट व्हिच हैज अ जे कर्व इन द फ्यूचर, जिसका ट्रेंड फ्यूचर में जाके इंक्रीज होगा। तो ऐसे 2-4 कॉम्बिनेशंस आप अगर ऐड करो, गुड टीम, good project, good executions and good social profiles. If you can track any such company जो अपनी स्टार्टिंग स्टेज में है, तो आपको एक क्रिप्टो में अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इथेरियम 2014 में जब विटालिक ने लॉन्च किया था, तो उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने थे और विटालिक ने बोला कि मैं सिर्फ एक इथेरियम का कॉइन 0.31 सेंट्स में देना चाहता हूँ। एंड काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया और बिकॉज पीपल बिलीव्ड इन विटालिक एंड नाउ दैट वन इथेरियम प्राइस इज $3,000। आप देखो 6 years में 100% की ग्रोथ आ गई सिर्फ इथेरियम में। What is the best investment strategy अगर हम क्रिप्टो की बात करें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि आने वाले समय में मुझे अच्छी एक ग्रोथ मिल जाए? What is the strategy behind? Is it like similar कि होल्ड करके रखें? अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट को एक लंबे पीरियड के लिए होल्ड कर लेते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड है,
चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे वो क्रिप्टो है। बेसिक्स ये है कि प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 100 रुपए जोड़ा है, तो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा 100 के 100 रुपए बिटकॉइन में जाके लगा दो, बिकॉज इट इज ए वेरी वॉलेटाइल करेंसी। बिटकॉइन भी हो सकता है कि आपको जब आपको पैसे की नीड हो आपके 100 रुपए 5 रुपए रह जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपके पास 100 रुपया जोड़ने के लिए तो आप 90 रुपीज को स्टेबल, जैसे बैंक्स, बॉन्ड हो गए, स्टॉक हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, जो मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें लगाओ। तो 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो दैट यू शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, और वो भी आपको पीरियोडिक इन्वेस्ट करना है, एक ही बार में सभी इन्वेस्ट नहीं करना ना। तो उसमें डिप्स की वेट करते रहो, पहली डिप आई तो 10% लगा दिया, अब ऑफ दैट 10% दूसरी डिप में 10% लगा दिया, तीसरी में 10% लगा दिया। ऐसे करके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी ना, लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, बिकॉज यू विल बी बाइंग प्राइस ऑफ योर एसेट्स। So NFT क्या है? नॉन फंजिबल टोकन, ये टर्म आगे आ रही है कि people are coming up with NFT। NFT समझने से पहले ना हमें पता होना चाहिए जो ऑफलाइन एग्जीबिशंस लगते हैं इसमें पेंटिंग्स बिकती हैं। आपने कभी देखा है कोई ऐसी पेंटिंग जो सिर्फ ब्लैक है और वो लाखों रुपए की बिकी है? मोनालिसा की पेंटिंग, बिल्कुल। अभी मेरे लिए वो पेंटिंग सिर्फ ब्लैक ही है, कैनवास पे ब्लैक पेंट हुआ है, मेरे लिए उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन किसी के लिए उसकी वैल्यू हो सकता है $1 मिलियन, $2 मिलियन है। NFT इज द सेम थिंग। NFT में क्या है कि आप आर्ट का एक प्राइस कोट करते हो, आर्ट के प्राइस में आप, जैसे आप बिडिंग होती है, पेंटिंग एग्जीबिशन लगी, लोग बिडिंग करते हैं $100, $200, NFT में भी सेम है। NFT इज अ परसेप्शन ऑफ आर्ट। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, आप एक अच्छा ग्राफिक बनाते हो, उसको एक NFT की तरह लॉन्च कर सकते हो, और जो बंदा उस NFT उसको बाय करता है, आपको उस NFT के अकॉर्डिंगली प्राइस मिल जाएगा। मतलब आपको अपने टैलेंट के पूरे पैसे मिल जाएंगे, प्राइस इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टो। एक मैं सिंगर की बात करते हैं, या सपोज एक बड़े कोई आर्टिस्ट की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि मैं एक अपनी आर्ट सॉन्ग बनाने जा रहा हूँ, जैसे मैंने उसका राइट जाके टी सीरीज को बेच लिया, आप इसकी NFT बाय कर लो, ये सॉन्ग की NFT बाय कर लो, इसके राइट्स आपके पास आ जाएंगे। तो अब वो गाना तो आप पे है ना, वो कितना चलने वाला है, कैसा चलने वाला है। ब्लॉकचेन ही आप कह रहे हैं कि फ्यूचर है। नमित इज वन ऑफ द पर्सन, अमृतसर में तो खास करके कि बिटकॉइन का नाम लो तो नमित का नाम आता है दिमाग में। आपके माइंड में क्या आता है कि ब्लॉकचेन का, क्रिप्टो का, बिटकॉइन का क्या फ्यूचर है? हाउ डू यू सी इट? वो टेक्नोलॉजी जो करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, उसका फ्यूचर ब्राइट ही होता है। अभी करंट बैंकिंग सिस्टम में आपको क्या प्रॉब्लम्स नजर आती हैं? बैड लोन्स। अभी मेरी बैंक में जान पहचान है तो मुझे लोन्स बड़े अच्छे मिल जाएंगे, हो सकता है कुछ लोग के वाया भी मुझे लोन्स मिल जाएं, लेकिन अगर वही सारी बैंकिंग ब्लॉकचेन पे हो जाएगी, अब किसी को यही नहीं पता कि लोन एप्लीकेशन किसकी है, कहाँ से आई है और क्यों आई है। ना भेजने वाले को पता कि मेरी एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, ना रिसीव करने वाले को पता मेरे पास किसकी एप्लीकेशन आएगी। तो वो इतना डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, और इसमें क्या है कि पार्शियलिटी खत्म हो जाएगी। डेफिनेटली जब पार्शियलिटी खत्म होगी, लोगों के पास एक जैसे सभी को और ट्रीट किया जाएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप देखो तो फोन सभी के पास पहुंच चुके हैं। अगर हो सकता है कि लोग फोन से ही अपने वैलेट क्रिएट कर लें और वहां से ही अपनी बैंकिंग जर्नी शुरू कर लें, और ऐसे मुझे लग रहा है कि ब्लॉकचेन इज गोइंग टू बी फ्यूचर दिख रहा है ब्लॉकचेन में। सो नमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। तो ये थे नमित कपूर, और आज हमने बात की है क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे। बिटकॉइन एक बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म है जो कि पूरे पंजाब में या इंडिया में या वर्ल्ड में एवरीबडी इज ट्राइंग टू नो अबाउट इट। सो मेरा भी मन किया कि मैं नमित को बुलाऊं, बिकॉज रिसेंटली नमित ने एक बहुत अच्छी एक बेसिक वीडियो बनाई थी ऑन बिटकॉइन, एंड लॉट ऑफ पीपल रिस्पॉन्डेड इट वेरी वेल। अमृतसर फाउंडर्स के पेज में हमने डाली थी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोज। सो वहां से मुझे लगा कि हाँ, आई शुड कॉल अमित ऑन दिस शो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर सिद्धू शो।